नमस्कार। आइए बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान के लिए, अच्छी बुद्धि के लिए, साथ ही साथ अच्छी याददाश्त के लिए जो होनी चाहिए वो आपकी कनिष्ठ उंगली है। परंतु जब सूर्य के पट से थोड़ा सा उंगली आगे निकल जाए तो व्यक्ति उम्मीदें जो पाल लेता है वो बहुत ज़्यादा लंबी उम्मीदें अपने अंदर पाल लेता है। उन उम्मीदों को पाने में आप ज़रा जल्दीबाजी ना करें और कदम कदम बढ़ा करके आप आगे आगे बढ़ें, धीरे धीरे बढ़ें, तो फिर आपको सफलता दिलाएगी ये आपकी बुद्धि की शैली। अब बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान के लिए जाने वाली सूर्य की उंगली यहाँ पर यदि देखता हूँ तो इस पर अभी सेकंड पर्वत पर ये क्रॉसिस जब लगे रहते हैं तो ये जीवन में सम्मान पाने के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। यानी कुल मिलाकर के आप मेहनत करेंगे तभी अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे, इस प्रकार की ये उंगली यहाँ पर बताती है। तो ये मेहनत करने के लिए आपको तैयार है, उंगली मेहनत देने के लिए तैयार है और उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। साथ ही साथ अपने माता पिता से आप बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। कभी कभी जब थोड़ा उंगली पीछे को दब जाती है तो मैंने देखा है कि व्यक्ति को कम उम्र में ही किसी न किसी का साथ में माता पिता का छूटते हुए देखा गया है। तो ये थोड़ा सा ऐसा भी समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ पर शनि के तीसरे पर छोटे छोटे कट के निशान मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर के धन के लिए बहुत संघर्ष दिखलाने वाली उंगली। स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य तो अभी यहाँ पर पूर्णतः अनुकूल स्थिति में है। तो स्वास्थ्य तो ठीक है, थोड़ा सा धन का संघर्ष जरूर दिखलाई पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है कि धन का संघर्ष अभी आपका बना हुआ है। आइए बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है ईश्वरीय कृपा के लिए और साथ ही साथ पूजा पाठ के लिए और साथ ही साथ पत्नी और संतान सुख के लिए। अभी वर्तमान में तीसरा ही पर्व जो कि धन का पर्व जाना जाता है वही पर्व ज़्यादा है। यानी कि ईश्वर की कृपा से धन की प्राप्ति में अभी अड़ंगे लगे हुए हैं, इसी प्रकार को दिखलाने वाली यहाँ पर ये आपकी उंगली है। तो ये बृहस्पति की उंगली आपको ईश्वरीय कृपा के लिए तो सही है और छोटे बड़े सभी लोगों को आप लेकर के साथ चलते हैं। थोड़ा सा बस यही कह सकते हैं अभी धन जैसे संघर्ष को दिखला रही है। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपके सीधा सीधा यहाँ पर अगर देखें तो ये वो बुध रेखाएं हैं जो जा रही हैं सूर्य पर्व से निकल करके बुध को। यानी ये बात तो निश्चित हो गई कि आपके जीवन में दूरी से जुड़े बगैर, यानी दूर स्थानों से जुड़े बगैर आपके जीवन के अंदर धन की उम्मीदें, धन के आगमन के स्रोत नहीं बनेंगे। आपको किसी न किसी दूर स्थान से जुड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आपके जीवन में धन का आगमन होगा। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा। अब बात करते हैं आपके पास ये सूर्य की पर्वत पर। सूर्य के पर्वत पर बहुत ही सुंदर रेखाओं के रूप में ये ट्रायंगल्स बना करके और ये स्ट्रगल करा करके और ये दूर स्थानों की यात्रा करा करके और यहाँ दिखलाने वाली ये संस्थाएं, ये जब इस प्रकार के सिंबल यहाँ सूर्य के पर्वत पर मिलते हैं और सम पर्वत होता है तो ये दूसरा एक इंडिकेशंस हो गया विदेशों से जुड़ करके, दूर स्थानों से जुड़ करके, पैदाइश इस स्थान से दूर जा करके जितना आप संघर्ष करेंगे उतना आपके जीवन में सफलताएं आपको मिलेंगी। तो यश सम्मान प्राप्त करने के लिए भले ही आड़ी तिरछी रेखा थोड़ा सा संघर्ष कराएंगी लेकिन मिलेगा ज़रूर और ज़रूर मिलेगा अच्छा खासा सम्मान भी। आइए बात करते हैं इसके बाद एक और पर्व की। इसको बोलते हैं धन का पर्व। धन का पर्व, और यहाँ जब ये रेखाएं थोड़ा काटने वाली रेखाएं हो जाए तो इसको कह सकते हैं कि धन प्राप्त करके व्यक्ति ने जीवन में बहुत संघर्ष किया और जीवन के अंत तक उस संघर्ष से आपको धन भी प्राप्त होता रहा। तो कुल मिलाकर के अभी वर्तमान में धन की स्थिति पर संघर्ष और संघर्ष के साथ धन प्राप्ति के संकेत यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर सीधा सीधा बृहस्पति की रेखाओं के बारे में। बृहस्पति की रेखाएं, चाहे ये ज्ञान की रेखाएं जा रही हैं शनि पर्वत की तरफ, यानी कि अपने हुनर के द्वारा धन प्राप्ति के जहाँ संकेत हैं, वहीं आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से आप
अभी तो नहीं, लेकिन जीवन में ज़रूर आप मकान भी बना पाएंगे, ये भी निश्चित संकेत यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ संसाधन भी मिलेंगे, वो भी दिखलाई पड़ता है। चलिए इसके बाद बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और इसके लिए बहुत बढ़िया सूत्र है, हृदय रेखा से जितनी रेखाएं ऊपर की तरफ उठें ये प्रगति की रेखाएं होती हैं। यहाँ हृदय रेखा में लगातार प्रगति की रेखाएं, यानी कि आप सम्मान प्राप्त करेंगे, आप ऊंचाई प्राप्त करेंगे, इस प्रकार की रेखा यहाँ पर जा रही है। इसमें से एक रेखा जाकर के थोड़ा सा मंगल पर्वत की तरफ देखती है, तो ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपके जीवन के अंदर पत्नी के जो सहयोग होगा या कुछ भी होगा, उसमें कुछ दूरी का भी सामना आपको करना पड़ेगा। यानी हो सकता है कि आपके कार्य की वजह से या किसी वजह से पत्नी के साथ आप काफ़ी समय तक दूर रहें, या पत्नी से पत्नी होते हुए भी व्यक्ति दूर रहता है। इस प्रकार की रेखा इस बात को बताती है, लेकिन कुल मिलाकर के पत्नी का सहयोग मिलेगा जरूर। चलिए अब बात करते हैं हम आपके मंगल रेखा के बारे में। मंगल पर्वत, और मंगल पर्वत पर वो रेखाएं नहीं अभी दिखलाई देती जिनसे मकान के बारे में कहा जाता है। कुल मिलाकर मकान जैसी स्थितियों में थोड़ा देरी, परंतु यहाँ पर वो रेखाएं जरूर हैं कि आप मेहनत करते हैं, आप संघर्ष करते हैं, वो दिखलाई देने वाली रेखाएं। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ सीधा सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और जा कर के यहाँ डाउन नहीं जाती, सीधा जाती है मंगल पर्वत की तरफ। यानी कि बहुत साहसी हैं आप, और साहस के द्वारा अपने जीवन में जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी तब तक आप लगे रहेंगे। एक बात रेखा पक्की एक और भी है, मंगल रेखा से फिर रेखा का सूर्य पर्वत की रेखा का संबंध बना। अपनी मेहनत से दूर देशों से जुड़ करके सफलता प्राप्त करने की ये रेखा पक्की रूप से मजबूत मिली है। यानी फिर ये दिखाई पड़ा कि आपके पास योजनाएं हैं और उन योजनाओं से आप सफलता धन भी प्राप्त करेंगे और दूर स्थानों से जुड़कर करेंगे। अब बात करूंगा आपकी एक और रेखा के बारे में, चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत से निकली ये रेखा और जाकर के इसका संबंध धन पर्वत से बन जाएगा। किसी भी चीज़ के सूत्र के लिए आपका एक सवाल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। आपने कहा कि मैं एक डांसर हूँ और मतलब डांस इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ और क्लास भी चलाता हूँ, और मुझे बॉलीवुड में नहीं हॉलीवुड में जाना है, अपनी पहचान बनानी है, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना चाहता हूँ। इसका योग कब से बनेगा? देखिए, मैं आपको एक बात अच्छी तरह से बता दूँ, आज से जुड़ जाइए या कल से जुड़ जाइए या 2 साल बाद जुड़िए, आपकी ज़िंदगी में जब तक आप घर छोड़ कर के घर से बाहर नहीं जाएंगे, मान लिया आप किसी गांव में हैं तो आप किसी पास के शहर में जाएं, और जहां जब आप अपनी कला को दिखलाना शुरू करेंगे तो वहां से लोग, क्योंकि ये जो चंद्र पर्वत से जो रेखा निकली है नीचे से, ये उन्हीं लोगों के हाथ में मिलती है जो कलाकार होते हैं। एक यहाँ से रेखा निकल करके ये भी जा रही है, ये संगीतज्ञों के हाथ में, अच्छा गाना गाने वालों के, अच्छे डांसरों के हाथ के अंदर अगर ये रेखा नहीं होती तो मैं आपको मना कर देता कि इस काम को छोड़ दीजिए। लेकिन ये वो चीज़ है जो आपको इन चीज़ों में इसका हुनर देगी। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इसके साथ थोड़ा बहुत गायन भी आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत आप बजाना भी जानते होंगे। अगर आप अच्छे डांसर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये चीज़ें आपको जुड़ करके आपके जीवन में ये सफलता दिलाएंगी। साथ ही साथ इसी प्रकार के इंस्टीट्यूटों में डांसिंग क्लास देने से, यानी छोटे छोटे स्कूलों में जाइए और वहाँ डांस की क्लास दे आइए, तो इस तरह की भागदौड़, तो कुल मिलाकर के जब तक आप दूर स्थान से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपके जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। जहाँ तक आप बॉलीवुड की बात करते हैं, देखिए सूर्य पर्वत बहुत अनुकूल था। मैं जानता हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल इतना बढ़िया सूर्य पर्वत हो तो आदमी विदेशों से जुड़ता है। मैं बॉलीवुड की बात नहीं करता, विदेशों से जुड़ता है। लेकिन हमेशा जीवन का एक सूत्र होता है कि बूंद बूंद से सागर भरना। यानी कि आज अपनी पहचान गांव में, फिर बड़े शहर में, और फिर बम्बई में, और फिर उसके बाद में अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप
बॉलीवुड में। यानी आप अपनी पहचान कहीं से बनाएंगे। आप अपने एपिसोड, जैसे मान लिया यूट्यूब का चैनल बना लेते हैं और उस पर अपनी डांस क्लासेस डालना शुरू करते हैं, तो आपकी पहचान बनते बनते बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच जाती है, क्योंकि उसमें 60-70 वॉल्यूम डालने पड़ते हैं, उसके बाद वो आदमी की पहचान बन जाती है। तो वहाँ कहीं से भी आपको दूर स्थानों से जुड़ करके सफलता निश्चित मिलेगी, ये बताता हूँ आपको। दूसरा पूछा है आपने, जलने वाले बहुत हैं मेरी डांस क्लास में, टोना टोटका भी कई बार हुआ है, स्टूडेंट नहीं आते हैं, फीस जमा करके चले जाते हैं। चलिए इसके लिए भी मैं साथ के साथ दूसरे उपाय बता देता हूँ। जहाँ भी आपका कोचिंग सेंटर, जहाँ भी आपका इंस्टीट्यूट है, आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा और वहाँ पर मंगलवार को बजरंग बली को चोला चढ़ाया जाता है, उसमें एक जनेऊ चढ़ाया जाता है बजरंग बली को। आप बुधवार के दिन मंदिर में जाइए, पंडित जी से कह दिए कि ये जनेऊ मुझे उतार कर दें, और मंदिर में 10-11 जो भी आपकी सिद्धरा हो वो वहाँ पर पैसे दे आइए मंदिर में पंडित जी को, और वो इस तरह से जनेऊ इकट्ठा कर लिए। अगर आपका इंस्टीट्यूट की मुख्य दरवाज़ा ज़्यादा चौड़ा है तो 4-5 जनेऊओं को गांठ बांध करके आप उनके पूरे मुख्य दरवाजे पर लगा जाइए। कोई टोना टोटका आप पर प्रभावी नहीं होगा, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और आपका इंस्टीट्यूट सही तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ आपके तीसरे सवाल की। बार बार स्थान चेंज करना पड़ जाता है। किसी ने बताया कि मेरी किस्मत को कोई बांध दिया है, क्या इसके लिए इसका ऐसा होता है क्या, उपाय बताएं। तो चलिए मैं आपको तीसरा उपाय भी बता देता हूँ। एक तो मैंने वो बताया था, हाँ टोना टोटका ज़िंदगी में ज़रूर होता है, लेकिन जहाँ जिस व्यक्ति के हाथ के अंदर वही जनेऊ बंधा होता है, जो बजरंग बली का जनेऊ उतरा है, उसे आप कलावी जैसे रूप में आप अपने हाथ में बांध लीजिए। आप अपने हाथ में बांध लीजिए, या जब आप अपने गले में भी डाल सकते हैं, लेकिन जब स्त्री के साथ सोए तो उसको उठा करके रखें, इसलिए आप हाथ में भी बांध सकते हैं। और यदि ये भी नहीं कर सकते हैं तो एक बहुत छोटा सा आप बजरंग बली का जो पैरों की जो चोला चढ़ता है, यानी जो धूल है, उसको किसी डिब्बी में ले आइए और उसे जो है अपने थोड़ा सा रोज़ाना एक हल्का सा कहीं पर भी अपनी बॉडी के अंदर एक, जैसे कहते हैं ना टीका लगा लेते हैं, इस तरह का टीका लगा लें, तो कुछ ना कुछ ऐसा कर लें और अपने आप में एक काला डोरा, किसी भी तरीके का काला डोरा अपने हाथ में बांध कर रखें, उससे भी फ़ायदा होता है। तो आप इस तरह से कुछ चीज़ से भी बच सकते हैं। डांस के साथ या अलावा कौन कौन से फील्ड में मेरे लिए बेस्ट रहेंगे? बिल्कुल भी डांस के अलावा कोई दूसरे फील्ड नहीं है आपको इसी में ऊंचाई बनानी है, इसी में ऊंचाई बना सकते हैं। आज आपके पास अभी समय है, इसका इस्तेमाल जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी आपके जीवन में तरक्की आपको मिल जाएगी। अगला सवाल है आपने, मेरी शादी 2017 को हो चुकी है, आज तक जो है लड़की वाले पसंद ना करें, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं है। देखिए इस पहचान को ज़्यादा छुपाने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जितना आप इसको छुपाएंगे तो एक तो आपको गृहस्थी चलाने में दिक्कत होगी, और दूसरा साथ ही साथ और तो यहाँ कुल मिलाकर के यदि आपकी कोर्ट में शादी हो चुकी है तो उसका प्रारूप आपके सामने ला करके रखिए, सबके सामने ला करके रखिए, और अपनी पहचान को जब देंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई थोड़ा दिन हो सकता है ना अपनाए, लेकिन उसके बाद अपना लेगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ख़राब चल रही हैं, आने वाली ज़िंदगी इजी से चलेगी क्या? इजी से जीवन के स्ट्रगल में कुछ नहीं चलता है। आपके जीवन में कार्य आपका चलता रहेगा और तभी आपको ऊंचाई मिलेगी। बाकी मैं अभी देखता हूँ और एक सफल पॉपुलर सेलिब्रिटी कब बन पाऊँगा। आइए बात करते हैं आगे। तो मैं चंद्र पर्वत की रेखाओं के बारे में बात कर चुका था। व्यापारिक रेखा कोई भी आपके हाथ के अंदर नहीं है जो आप किसी व्यापार को कर सकें, बस ये डांस वाला ही व्यापार, आपका अपना व्यापार, ये ठीक है। तो ये इस प्रकार की यहाँ पर रेखा है। अब बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा जहाँ से चलती है वो स्वयं के द्वारा निर्मित, आपकी अपनी मेहनत के द्वारा यहाँ आपने काफ़ी स्ट्रगल किए, और शुक्र पर्वत से चलती है। शुक्र साधन होता है डांस का, तो वहाँ से ये रेखा चल करके और यहाँ टूटते हुए रूप में चलती है। आपकी जहाँ 34 की एज है, 34 में लगभग 36 वर्ष के बाद आपके जीवन में ज़्यादा मेहनत नहीं रहेगी। उसके बाद में लगभग किसी चीज़ के
खरीदने में या स्थान परिवर्तन, यानी अब के बाद 36वें वर्ष में आपको स्थान परिवर्तन का योग है। इसके बाद में यदि मैं देखता हूँ तो लगभग आपको 45वें वर्ष में स्थान परिवर्तन का योग है, और उसके बाद कहीं बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट जा कर के 52वें वर्ष में है, हो सकता है मकान बनाने में हो। तो इस प्रकार से सही रूप से है रेखाएं, साथ में सहयोगी रेखाएं भी हैं। पत्नी भी कुछ ना कुछ सहयोग करेगी आपके कार्य में, और आपका कार्य चलता रहेगा। तो चलिए मेहनत करिए, बहुत सारी अच्छी रेखाएं जल्दी बन जाती हैं, इसलिए इतना आगे तक का चिंता ना करें। अब बात करता हूँ शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व अच्छे संसाधन की रेखाएं, भले ही ना सही लेकिन सामान्य संसाधन की रेखाएं यहाँ आपके पास में मौजूद हैं। तो सामान्य संसाधन है। एज की बात करता हूँ, एज यहाँ पर आपकी अभी वर्तमान में 77-78 वर्ष की बनी हुई है, आगे भी ये रेखाएं बनती रहती हैं, तो एज भी काफ़ी अच्छी है। तो सब कुछ मैंने आपको बताया। अब मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में यदि उन्नति तरक्की करना चाहते हैं तो क्या करें। आपको रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर आदित्य हृदय स्रोत वो रोज़ाना अपनी पूजा में शामिल करना पड़ेगा, एक बात। और दूसरा, बस सिर्फ संकट नाशन गणेश स्रोत, यानी संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ें और आदित्य हृदय स्रोत पढ़ें। बस इतना करें, जीवन में तरक्की पाएंगे। नमस्कार।